पूरी पूरी रात रोती थी, पूरी रात यूट्यूब में देखती थी कि मैं इंडिया कैसे जाऊंगी, सचिन से कैसे मिलूंगी। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं सोचा अगर ये नहीं मिलते तो ज़िंदगी ख़त्म है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। मेरा रूम भी पाकिस्तान में ही आता है। रूम से ही आप पाकिस्तान दिखा देते थे? बिल्कुल दिखा देती हैं। मतलब आप इंडिया दिखा देते थे? जी बिल्कुल रूम दिखा से दें। दिखाते थे, बाहर से दिखाते थे? बाहर से भी दिखाता था, अंदर यहाँ के कमरे में भी। और नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमा मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले तो ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत है प्यार की वो कैसे हुई? हमारी बहुत लंबी बात है ये। पबजी में हुई थी 2020 से। मैंने 19 में फ़ोन लिया था अपना टच। उससे पहले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कभी टच पच नहीं लिया। मेरे बेटे पे था, पहले उसको दिलाया, फिर मैंने लिया फ़ोन। फिर हमने पबजी इस तरह खेलते खेलते हमें दोस्ती से मोहब्बत हो गई। रातों भर पूरी पूरी रात बात होना, सुबह से शाम बात होना, फिर लड़ाई PUBG पे ही आपकी बात होती थी? ना, इस व्हाट्सअप पे नंबर ले लिया हमने एक दूसरे के। बिल्कुल। फिर वो बहुत लंबी लंबी बातें होना, उसके बाद मिलने की ख्वाहिश थी हम दोनों में। मैं पूरी पूरी रात रोती थी, पूरी रात यूट्यूब में देखती थी कि मैं इंडिया कैसे जाऊंगी, सचिन से कैसे इतना प्यार हो मिलूंगी। गया था? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं सोचा अगर ये नहीं मिलते तो ज़िंदगी ख़त्म है। अच्छा, सवाल ये है कि आपको मतलब ऐसा सबसे ज़्यादा क्या खास लगा इनके अंदर जो आपको इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि आप पूरी पूरी रात रोती? शायद मुझे इनकी ज़रूरत थी, ये बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब हम में बातचीत में ना इतनी आदत सी हो गई, ये मुझे हर चीज़ शेयर, मतलब ये इनमें मुझे खुद दिखते थे, जिस तरह मेरी ज़िंदगी। ये भी मीम्स भी आपका वायरल हो रहा है। मतलब एक रूम के अंदर आप पाकिस्तान कैसे दिखा देते थे? पाकिस्तान, हम बाहर निकलते थे, अपनी गलियाँ, अपनी वो मोहल्ला, अपनी चीज़ें वो पाकिस्तान में ही आती हैं। मेरा रूम भी पाकिस्तान में ही आता है। रूम से ही आप पाकिस्तान दिखा देते थे? बिल्कुल दिखा देती हैं, बाहर भी निकला करते थे। मतलब आप इंडिया दिखा देते थे? जी बिल्कुल रूम दिखा से दें। दिखाते थे, बाहर से दिखाते थे? बाहर से भी दिखाता था, अंदर यहाँ के कमरे में भी। और क्या कहते हैं, 2 साल हो गए बात करते करते। सोचती सचिन कैसे होंगे सामने। मेरी कुछ दोस्तें थी, तो इनसे पूछती तुम्हारी हाइट कितनी। इनको अपनी हाइट का पता नहीं था कि मेरी हाइट इतनी है। शीशे में दिखाते थे मैं इतना लंबा हूँ, फिर कहते मैं तुमसे छोटा रहूँगा, तुम बहुत लंबी हो। तो मैं मेरी एक दोस्त थी कि तो मैं इनके जितना होऊंगा, तो मैं उसके साथ कद, हाकमा नाम था, उसके साथ कद मिला कर मैं कितनी आती हूँ। मुझे डर था कि मैं सचिन से मतलब लंबी ना हो ज़्यादा, तो इनको बुरा लगे, हम जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें मतलब होती थी कि इच्छा हो गई मिलने की। फिर मैंने पहली बार पासपोर्ट इनके लिए ही बनवाया, और पहला पास मेरा रिजेक्ट हो गया था, दूसरा पासपोर्ट मैंने इनके लिए ही बनवाया था। इससे पहले मेरा कोई जैसे पासपोर्ट। आपकी बात स्टार्ट हुई तो ऐसा मतलब क्या अट्रैक्शन था, ऐसी क्या बात अच्छी लगी जो आपको इनसे प्यार हो गया, इतना ज़्यादा प्यार आपको रातों को? मतलब इनकी आवाज़, मतलब ऐसी मुझे अंदर भाग गई, हाँ, कि इनकी आवाज़ ना सुनूँ ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। खाना साथ में खाते थे, ऐसे रोटी नहीं बनाती थी मैं। जब ये कहती थी मैं आध घंटे में घर जाऊँगा खाना खाने, तो फिर मैंने रोटी बनाना शुरू करती थी। फिर हम साथ में खाते थे, दिन में भी, फ़ोन पे, रात में भी। एक दूसरे को पहले निवाला, मोबाइल को खिलाते, फिर अपनी मुँह में डालते। फोन के सामने? बिल्कुल फ़ोन के सामने से इस तरह आता था। और रात को सोने से पहले भी हम इस तरह करते थे, मीनू ऐसे करके फिर सोते थे, फ़ोन पे एक दूसरे को मुक्का मार के फिर सोया करते थे। शायरी भी सुनाते होंगे आपको? बहुत सुनाते थे, अब पता इनको क्या हो। कौन सी शायरी सुनाते थे उस टाइम? शायरी तो भूल गया मैं। एक आध शायरी है, अभी याद नहीं है। गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इतना ही। तो आप भी सुनाते थे वहाँ से कुछ गाना? बिल्कुल, हम साथ में गाते थे। और ये डांस बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी डांस करते हैं। ये फ़ोन पे वीडियो कॉल सामने रखकर, और बिल्कुल ये नाचा करते थे घंटों में। देख के ऐसे मैं हैरान हुई, तुम कैसे नाच लेते हो यार। इस तरह स्टेप करते हैं डांस के। मैं भी करती थी, मैं शादी वगैरह पे इनको दिखाया करती थी। शादी में डांस करते, वहाँ मोहल्ले में होती थी, या मेरे बच्चों का सालगिरह बर्थडे में मनाया करती थी, तब डांस करते थे वो। पर इनकी डांस बहुत मस्त है, बहुत अच्छा नाच लेते हैं। एक दो मैंने इनकी डांस की अब यहाँ भी रील डाल दी, तो वो बहुत वायरल हो गई। सब कहते हैं हाय सचिन भैया तो छा गए। तो सच में मेरे पति फ्रेंड है वहाँ पे पाकिस्तान से, बातचीत वगैरह कुछ? नहीं, मेरी पाकिस्तान में किसी से कोई बात नहीं होती। पर मैं एक बात आपके चैनल में बताना चाहती हूँ लोगों को
कि आज तक मेरी फैमिली में से, मेरे परिवार में से, मेरे बहन भाई में से कोई भी यूट्यूब पे, कोई भी न्यूज़ चैनल पे, कोई भी कहीं नहीं आया। और ना कोई यूट्यूबर मेरे घर गया है, ना कोई यूट्यूबर मेरे पड़ोस में, क्यों दिखाते हैं ना, मैं मोहल्ला अपना तो जानती हूँ, कोई भी वो मेरा मोहल्ला नहीं है। अलग अलग लोग झूठा झूठा दिखाते हैं कि ये बीबीसी सीमा, ने भी स्टोरी की थी आपके हाँ वो घर सही थी। जेकमा आपकी बाद फैमिली गए का थे ना, मेरी फैमिली नहीं थी, वो मेरे पहले ससुराल की था कि जेकमाबाद गए थे। वो गांव था, एक ससुर ससुर जी, सिर्फ मेरे ससुर आए थे सामने जेकमाबाद में। कराची वाला घर मेरा बेचा था 12 लाख का, वो दिखा दिया, वो भी सही था। उसके अलावा आज तक कोई भी मेरा परिवार नहीं आया, कोई मोहल्ले का नहीं बैठ के लाइव आया कि लोग बोलते ये मोहल्ले की है, बताओ सीमा कैसी थी। कोई भी मोहल्ले की नहीं है, कोई भी कहीं की भी नहीं है। खुद से बिठा के बोलते हैं इंडिया में मेरी इमेज गिराने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लेकिन लिए। आप एक बार मिल के जा चुके थे, नेपाल में आप रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम मिल चुके थे, 7-8 दिन हम साथ रहे। हमने शादी भी तब करी थी। और इस चीज़ के प्रूफ मांगे जा रहे, प्रूफ में कुछ वीडियो हमारी है वो टिकटॉक पे थी, हाँ, क्योंकि वहाँ टिकटॉक चलता मतलब था। आके एक बार फिर से जा चुके थे। बिल्कुल, हम मिले हैं, एक दूसरे को पसंद किया है, शादी लेकिन वही करी है। सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से कैसे आया, फिर मेरा- एक बार आए, फिर दोबारा चले गए, फिर दुबई के रास्ते वही 12 लाख में ही। हाँ, पहली बार मैं आई तो 3 लाख लाई, उसके अंदर टिकट भी थी, होटल की बुकिंग भी थी। पर मैं उस होटल में नहीं गई थी जो बुक करा के आई थी, मैं इनके साथ रह रही थी। होटल बुकिंग भी थी और मतलब 8 दिन आ गई थी टिकट, आना जाना रिटर्न टिकट के साथ। विजिट पे आई थी, कोई भी टिकट मैंने सिर्फ आने की नहीं करवाई थी, रिटर्न के साथ। और जब मैं दूसरी बार आई तभी मैं 6 लाख में टिकट कराई थी और रिटर्न के साथ। 5 टिकट हमारे 6 लाख में हुई थी। 6 लाख वो लगे थे, 3 लाख मेरे पहली बार लगे थे, 9 लाख। और 3 लाख के अंदर अंदर जो 1 लाख तकरीबन यहाँ ले आई थी पाकिस्तानी वो करेंसी करवा के, और 2 लाख मेरे वहीं पासपोर्ट काटो में खर्च हो गए। और 1 टका भी ना मुझ पे बचा था। ये प्रूफ भी है हमारे, इनके फ़ोन पे से पैसे करे इन्होंने। जब मैं आई नेपाल से कराची, मेरे पास खाने के पैसे नहीं बचे तो इन्होंने फ़ोन पे मुझे होटल रख करके खाना खिलाया। ये चीज़ हकीकत है, कोई मैं किसी की दौलत नहीं ले आई, कोई धन नहीं ले आई। ये मेरी ईयर रिंग है छोटे से, ये मेरी मम्मी के हैं, ये मैं पाकिस्तान से ले आई। इसके अलावा कोई सोना नहीं, कोई धन दौलत नहीं, बस। तो आपका कभी मन होता है वहाँ जाने के लिए, या ऐसा कुछ किसी की याद आती है? कभी भी नहीं। और रही बात याद आने की, तो याद कोई भी नहीं आता, बस बहनों का कभी कभी ख्याल आता है। जो मेरी 2 बहनें हैं, बहनें तो बहनें होती हैं, मैं प्यार हर बात पे कहती हूँ, बहनें भूली नहीं जाती। पर मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, वो खुश रहें, भगवान से ये प्रार्थना है। 2 ही बहनें मेरी, एक छोटी है वो 20 साल की है अभी, और एक बड़ी है मुझसे। बड़ी शादीशुदा अपने घर में, उसका बच्चा भी है। छोटी अभी कुंवारी थी, गाँव में रहती थी मेरे दादा दादी के साथ, मैं कराची में रहती थी। 2 लाइन कहूँगी। एक तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा सचिन लाखों में एक। और एक चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मज़ा, ज़िंदगी में सचिन नहीं तो जीने का क्या मज़ा। अधूरी है जिंदगी, बिल्कुल, इतने खास है। बहुत खास है। मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर है, मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरी ज़िंदगी मेरे सब कुछ है। और मेरे हीरो भी हैं, जो मेरे पति के खिलाफ कहेगा वो मेरा। बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, बहुत उल्टा सीधा बोला गया, तो आपको उस चीज़ का बुरा भी लगता होगा? मुझे जब है ही नहीं तो वो खामगा अपना फेम लेने के लिए कितना कमाओगे पाकिस्तानी और सीमा के नाम से। मैं यही कहूँगी, वहाँ के यूट्यूबर बकवास कर रहे हैं, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत खुश हैं। और उनकी बातों में हिंदुस्तान नहीं आएगा, ना मेरे हिंदुस्तान भाई बहन आएंगे।